नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटी से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन बाजार में दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो 59,300 के आसपास है, कॉमेक्स पर $1962 के करीब। चांदी का दिसंबर का वायदा कमजोरी दिख रही है, $250 से ज़्यादा की गिरावट है, 74,200 के आसपास। क्रूड तेजी बरकरार है, $89 के बेहद करीब है, आज हालांकि दायरे में है। सप्लाई कम होने की चिंता से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस में हल्की तेजी है, 221 के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। कॉपर हल्की तेजी यहां भी दिख रही है, 738 के आसपास। जीरा आज हालांकि तेजी बनी थी, 61,000 के ऊपर भी गया था, लेकिन जो मौजूदा जीरे की चाल है अब दायरे में अब दिख रहा है 60,000, अब 200 के आसपास आ चुका है। 2 दिनों में हमने देखा था 10% से ज़्यादा की तेजी। हल्दी की बात करें तो 15,000 के आसपास यहाँ पर भी दायरे में है। धनिया में हल्की तेजी है, 7,100 के आसपास। ग्वार सीड और ग्वारगम कल मुनाफा वसूली दिखी थी, आज अच्छी तेजी दिख रही है, 2% से ज़्यादा की तेजी ग्वारगम में। ग्वारसीड भी 1.5-2% की तेजी दिखा रहा है, 6,200 के ऊपर। मॉनसून की चाल भी देख लेते हैं कि मॉनसून की अब तक की चाल कैसी रही है। मॉनसून सीजन यानी 1 जून से 4 सितंबर के बीच अब तक यानी कल तक की जो स्थिति है उसमें जो डेफिसिट दिख रही है, सामान्य से देश भर में 11% कम बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 2% कम बारिश हुई थी। केरल की जो डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 46% सामान्य से कम बारिश हुई है। बिहार की जो डेफिसिट है 27%, झारखंड में 37% कम बारिश हुई है और यूपी में 19% सामान्य से कम बारिश हुई है। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर काफ़ी कम बारिश हुई है। आज कहां बारिश हो सकती है तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और आंतरिक कर्नाटक जहां पर आज बारिश होने का अनुमान है। साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार के कुछ हिस्से, पूर्वी झारखंड और उड़ीसा में भी आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश का अनुमान है। तो ये मॉनसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान था। लेकिन चलिए अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। गोल्ड और सिल्वर, केरिया जी क्या लग रहा है दोनों ही काउंटर में क्या करना चाहिए? गोल्ड तो काफी दायरे में दिख रहा है, बहुत ही सुस्त दिख रहा है। चांदी में हालांकि कमजोरी ऊपरी स्तरों पर अब बनी है, क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? नमस्कार विश्वनाथ जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा, बट डॉलर इंडेक्स शुक्रवार के सेशन में फिर से 104 का लेवल रीगेन कर गया, जिसकी वजह से सोना चांदी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। कल यूएस मार्केट बंद था, इसके लिए भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। मैं ज्यादा बड़ी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिस ढंग से हमें लगता है कि डॉलर में गेन है, ये थोड़ा सा दबाव रखेगा। बट मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, बिकॉज सितंबर में कोई रेट हाइक होते हुए नहीं दिखाई देगी। तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है एक बार 1928 1930 तक का लेवल गोल्ड में, $23.5 तक का लेवल चांदी में देखने मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा सपोर्ट जरूर है, बट एक दायरा मेंटेन रहेगा। इसी दायरे को देखते हुए सोने को 59,500 पे बेच के चलना चाहिए। 59,700 का स्टॉप लॉस रखिए। 59,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक जाता हुआ दिखाई देगा, वहां से फिर एक नई तेजी बनेगी। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो बेस मेटल में भी हमने 2 दिन में जो गिरावट या साइडवे टू नेगेटिव मूव देखा है, उसी का असर चांदी में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 74,500 पे बेचिए, 75,500 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड मुझे लगता है 73,500 तक का एक पुल बैक मिल जाए। शॉर्ट की इतनी स्ट्रॉन्ग सलाह नहीं है, बट पुल बैक पॉसिबल है। उस पुल बैक के बाद फिर हम लेके चलेंगे, बट आज का दिन साइडवे टू नेगेटिव रहेगा सोने और चांदी में। भाविक, आपकी कॉल गोल्ड सिल्वर में क्या है? आप किस तरह की ट्रेड करने की रणनीति बता रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। ठीक है, चांदी में तो मुझे अभी भी वीकनेस ही लग रहा है, क्योंकि आज अगर चाइना का देखें सर्विस पीएमआई जो वीक आया है, तो उसकी वजह से सेंटिमेंट भी थोड़े वीक है। और ओवरऑल चांदी अगर देखें तो काफ़ी गोल्ड से आउट परफॉर्म गई थी, तो क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स में भी अभी थोड़ी मजबूती आ रही है, तो उसकी वजह से भी चांदी में थोड़ी बिकवाली दिख रही है। तो चांदी में मुझे वीक लग रहा है, तो चांदी में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 74,500 पे मैं शॉर्ट के रिकमेंड करूंगा। 73,600 के टारगेट
के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 75-100 का। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जो तेज़ी आई थिंक वो बरकरार रहेगी, क्योंकि एमसीएक्स में देखें तो रुपये की जो कमज़ोरी है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, और 4 दिन में देखें तो 59,300 59,200 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो जब तक 59,200 ब्रेक नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि बेच के जाना चाहिए। तो सोने में मेरे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 59,300 के करीब आती है, तो लॉन्ग कर सकते हैं 59,200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 59,450 का। ओके, यानी गोल्ड खरीदना है और चांदी बेचना है, भाविक की कॉल है। जिगर, आपकी सलाह क्या है गोल्ड सिल्वर में? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन सी। यहाँ मेरा भी थोड़ा बहुत तो सेंटीमेंट बेरिश ही ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में 104.25 30 के आसपास स्टेबल हुआ है, आई थिंक 104.50 के लेवल्स भी देखने को हमें शायद मिल सकते हैं ये सप्ताह में। एंड अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, येस सेंटीमेंट डेफिनेटली बेरिश है। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। वन कैन गो शॉर्ट अराउंड दिस लेवल्स ओनली फॉर द टारगेट्स ऑफ 73,600 इन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड की भी मैं बात करूँ तो येस गोल्ड में मुझे सेंटीमेंट बेरिश लग रहा है। हो सकता है 1920-1915 डॉलर तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर हम यहाँ इसी लेवल के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। एमसीएक्स की मैं बात करूं तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 59,400 के आसपास बेचे, 59,500 का स्टॉप लॉस एंड बहुत ही छोटा सा टारगेट है 59,200 का, लेकिन 59,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। वहां से शायद हम एक बार बाइंग करेंगे। करंट लेवल पे बिक वाली पॉसिबल है। तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर पर जिगर है। दिव्या, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं सोने की मैं बात करूँ तो काफी टाइम से एक दायरे में कारोबार कर रहा है 59,200 से लेके 59,900 तक। ये लास्ट वीक जो डेटा आया था वो हॉकिश कमेंट्री थी फेड की तरफ से, पर ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, इसलिए हमें ज्यादा सेलिंग देखने नहीं मिली गोल्ड के अंदर, और नीचे के लेवल्स हमें बाइंग देखने मिला। डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूँ तो 104 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसके बावजूद भी हमें सोने में बिकवाली देखने नहीं मिल रही है। तो उससे ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि लोअर लेवल पे गोल्ड की डिमांड है। तो जब तक 59,200 का लेवल जो इंटेक्ट है लोअर लेवल में, तो मैं बाय ऑन डिप्स करना चाहूंगा। गोल्ड हम 59,200 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 59,000 का मेंटेन रखें, और टारगेट ऊपर में 59,450 का रखें। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने मिल रही है। जैसे कि इंडिकेट किया कि जो डेटा आया हुआ चाइना का वो वीक है, तो उसके वजह से बेस मेटल भी तो है प्रेशर में और चांदी भी प्रेशर में। तो चांदी जो है हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं 74,300 के आसपास जो है सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 74,600 का रखे, और टारगेट नीचे में 73,800 का मेंटेन करें। ओके, चलिए अब गोल्ड सिल्वर के बाद क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड की मजबूती लगातार बनी हुई है। केडिया जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? आज किस तरह की चाल रहेगी आगे? देखिए, कच्चे तेल में हमने अगस्त मंथ में इनिशियली 15 अगस्त से हमने करीबन 22 अगस्त तक की गिरावट देखी थी। एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना था और एक रैली अप होने के बाद एक कंसर्न था चाइना को लेकर, पर 15-20 अगस्त के बाद हमने देखा कि प्राइजेस ने 200 मूविंग एवरेज का, चाहे ब्रेंट हो, WTI और MCX, तीनों पे हमने एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए देखा है। रिसेंटली हमने देखा ओपेक प्लस से जो अपडेट है कि 1 लाख सऊदी पर्टिकुलरली जो 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट है वो कंटिन्यू एक्सटेंड करेगा, अक्टूबर तक जा सकता है। रशिया से भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में कमी है। दूसरी ओर चाइना ने जो स्टिमुलस दिया है उसका एक सपोर्ट अब प्राइजेस पे आता हुआ दिख रहा है। नो डाउट डॉलर में जो स्ट्रेंथ है वो अपसाइड थोड़ा कैप कर रही है, बट उसके विपरीत यूएस के अंदर दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला है इन्वेंट्री कंटिन्यू ड्रॉप हो रही है, दूसरा हरिकेन सीजन स्टार्ट हो चुका है जिसकी वजह से सपोर्ट हम आते हुए देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के कच्चा तेल में मुझे लगता है कि $93 का लेवल हम ब्रेंट में देख पाएंगे, 89 WTI में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते भी है क्रूड में एक अच्छी तेजी रहेगी। तो आज के लिए अगर हम बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक 7,050-60 तक का लेवल मिले वहां पे हमें लेके चलना चाहिए। 6980 के स्टॉप लॉस से इमीडिएट टारगेट तो 72-50 का है, बट कुल मिला के सितंबर में मुझे लगता है 7400 का भी लेवल इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो फंडामेंटल काफी मजबूत है, कच्चे तेल में लेके काम करना चाहिए। फिर खरीदारी की राय और तेजी आ सकती है। पहला टारगेट 7,200 और आगे 7,400 के लेवल भी MCX पे दिख सकते हैं। जिगर, आपकी कॉल क्या है फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस दोनों में बताइएगा। जी बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ एक शानदार तेजी की और एक गुंजाइश है। लास्ट वीक में हमने ऑलरेडी 8.5% की एक रैली देख ली थी, लेकिन सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है।
नवंबर 2022 के बाद पहली बार हुआ है कि WTI में हमने 85-86 डॉलर्स के लेवल्स देखे हैं। सो एज आई सेड, सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 7100 करंट लेवल्स के आसपास ही लॉन्ग करके चल सकते हैं। 7050 स्टॉप लॉस लेके चले। छोटे एक या दो दिन की अगर टारगेट की बात करूं, 7200 यहाँ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल टारगेट हमारा यहाँ पे 75 to 7600 भी है, बट दैट इज फॉर दिस मंथ आई वुड से। अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो 7100 के 15 सितंबर के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे 172 173। स्टॉप लॉस शुड बी 150, टारगेट वुड बी 225। ओके, यानी 15 सितंबर की जो एक्सपायरी है उसमें 7000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह जिगर से आ रही है। दिव्या, आपको भी लग रहा है कॉल खरीद कर जाना चाहिए क्रूड में? मेरा भी व्यू कच्चे तेल के लिए तेजी का है। हमने कच्चे तेल देखा कि ये वीक उसने एक मल्टी मंथ हाई मारा हुआ है। मेन रीजन ये है कि सऊदी और रशिया जो एक्सपेक्टेड है कि जो एक्सटेंशन है वो लोग कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ यूएसए में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वहाँ पे भी इन्वेंट्री घट रही है। हमने देखा था कि वो लोग इन्वेंट्री वहाँ से सेल कर रहे थे, इसलिए कच्चा तेल नीचे आ रहा है, पर अभी वहाँ पे इन्वेंट्री लो है। तो वो एक वन ऑफ द रीजन है कि कच्चा तेल जो है उसमें एक तेजी आ सकती है आगे जाके। टेक्निकली में देखा जाए तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 7000 के ऊपर। अगर प्राइजेस सस्टेन करते 7000 के ऊपर तो लॉन्ग टर्म में 7800 का भी भाव आ सकता है। इंट्राडे के लिए मैं बात करूँ तो 7600 7000 का जो कॉल है वो हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 200 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 170 का रखें और टारगेट ऊपर में 240 का मेंटेन करें। ओके, तो यानी कॉल खरीदने की सलाह तीनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि क्रूड में खरीदारी करनी चाहिए। दिव्या, अब नेचुरल गैस में कोई ऑप्शन में ट्रेड है क्या? नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो डेटा जो है उसके मिक्स आ रहे हैं, और एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है 215 से लेके 230 तक। पर अभी हम देख रहे हैं कि 220 225 के आसपास सस्टेन नहीं कर रहा है, तो टेक्निकली थोड़ा वीक लग रहा है। तो नेचुरल गैस हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 230 का जो पुट ऑप्शन है वो 16 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 13 का रखें और ऊपर में टारगेट 20 का मेंटेन करें। ओके, यानी पुट खरीदने की सलाह है। 230 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 16 पे 20 के टारगेट के लिए। जिगर, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है पुट खरीदना चाहिए, नेचुरल गैस में सेल करके जाना चाहिए आज? आई थिंक नेचुरल गैस में फ्यूचर्स में भी एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ सेंटीमेंट बहुत ही क्लियरली नेगेटिव है। 230 235 के लेवल्स थे पिछले सप्ताह, वो आज 220 के आसपास आ गए हैं। मुझे लग रहा है 219 के नीचे जाएगा नेचुरल गैस और वीकनेस बढ़ सकती है। सो वन कैन गो शॉर्ट इन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बिलो 219। 222 शुड बी स्टॉप लॉस, 213 इज टारगेट। चलिए, तो ये कॉल बिकवाली की सलाह नेचुरल गैस में है। इसकी जहां आज दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की नरमी ज्यादातर काउंटर में दिख रही है। भाविक, जिंक में आप बताइए 220 के नीचे है, क्या करना चाहिए? यहां पर आज हल्की गिरावट दिख रही है। विश्व मुझे सारे बेस मेटल में मुझे जिंक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि जब तक वो 218 के नीचे नहीं जाता तब तक एटलीस्ट अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर 222 से 223 तक की भी जगह मिल सकती है। तो इंट्राडे अगर थोड़े भी डिप मिलती है अगर 219.30 के करीब, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 222 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 218 का। ओके, आप कॉपर और जिंक में आपकी कॉल क्या है केडिया जी? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में हमने देखा चाइना ने 15 अगस्त से जिस ढंग से स्टिमुलस की बात की और स्टिमुलस देने की कोशिश भी कर रहा है रेट कट के द्वारा, डिमांड में इंप्रूवमेंट थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। बट आई थिंक मार्केट अभी भी डॉलर की तेजी की वजह से कल भी हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चला जा सकता है। जहां पे कॉपर में हमें लगता है 734 इज गुड टू बाय, 730 का स्टॉप लॉस रखिए, 740 से 44 तक का जंप रहेगा। जिंक भी हमने पिछले हफ्ते में एक अच्छी खासी रैली जिंक में बनते हुए दिखी है। थोड़ा पुल बैक पॉसिबल था जो कल के सेशन में हमने जिंक में भी देख लिया है। 219 के करीब लेके चलिए, 16.5 का स्टॉप लॉस रखिए। 222 से 223.50 तक के लेवल हम जिंक में वापस देख पाएंगे। तो कॉपर और जिंक बेस मेटल के अंदर वापस लोअर लेवल से सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। ओके, जिगर, आप क्या पसंद कर रहे हैं, कॉपर और जिंक? अब तक दोनों एक्सपर्ट्स बता रहे खरीदारी की सलाह, आप कहां पे खरीदारी की सलाह देंगे? मैं जिंक एंड एल्यूमिनियम में मेरी यहाँ पे बिकॉली की राय है। 2-3 दिनों से मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटीमेंट नेगेटिव ही है। अगर हम ट्रेंड देखें तो चाइना के जो भी इकोनॉमिक डेटा रिलीज हुए हैं वहाँ से कोई इतना सपोर्ट नहीं आ रहा। मैन्युफैक्चरिंग PMI की मैं बात कर रहा हूँ, और चाइना ने रिसेंटली FX CRR कट किया है, काइंड ऑफ स्टिमुलस मार्केट को प्रोवाइड किया है, लेकिन उस तरीके से जो एक बाउंस आना चाहिए था वो बाउंस नहीं आ रहा। कॉपर में मैं कंफर्टेबली लॉन्ग करूंगा 750 के ऊपर ही।
जैसे कि मैंने बताया, जिंक एंड एल्यूमिनियम में मेरा यहाँ पे शॉर्ट का रिकमेंडेशन है। जिंक में हमने रैली देख ली है, थोड़ा बहुत करेक्शन 1 या 2 रुपए का आ सकता है। सो सितंबर जिंक वन कैन गो शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स 220, 222 का स्टॉप लॉस एंड 216 का टारगेट। एल्यूमिनियम मुझे दूसरी कमोडिटी लग रही है जहाँ पे शायद प्रेशर बिल्टअप हो सकता है। 202 के आसपास बेचे, 203 का यहाँ पे स्टॉप लॉस, और 200 या 198 का भी यहाँ टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, यानी विपरीत कॉल है, कॉन्ट्रा कॉल है, जिंक यहाँ पर बेचने की सलाह है, लेकिन एक रेंज भी दिख रहा है, उस रेंज में ही आपको ट्रेड करना है, वो एक कॉल है जो सिमिलर आप कह सकते हैं। और एल्युमिनियम बेचने की सलाह जिगर की तरफ से। दिव्या, आप क्या बेचेंगे या खरीदेंगे बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल में मैं कॉपर और एल्यूमिनियम बाय करना पसंद करूंगा। अभी जो रिसेंट करेक्शन आया है वो वीक चाइना डेटा के वजह से आया है, पर अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि चाइना जो है मेजर्स लेगा अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो मे बी लोअर लेवल बाइंग आ सकती है। और कॉपर भी हम देख रहे हैं काफी टाइम से दायरे में कारोबार कर रहा है 730 से लेके 740 तक। तो जब तक 730 का जो लेवल इंटैक्ट है लोअर लेवल पे, तो हम बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं 733 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 730 का रखें और टारगेट ऊपर में 737 का मेंटेन करें। और एल्यूमिनियम में भी हायर लेवल पे अच्छी करेक्शन आ चुकी है, वहाँ पे भी इन्वेंट्री अभी जो है एल्यूमिनियम में तो ये घट रही है, तो उससे प्राइस सपोर्ट मिल सकता है लोअर लेवल पे। तो एल्यूमिनियम में 200 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 198.5 का रखें और टारगेट ऊपर में 202 का मेंटेन करें। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, जहां पर ग्वार में आज अच्छी तेजी दिख रही है। कल के सत्र में मुनाफा वसूली दिखी थी, आज 2% ऊपर है ग्वारगम, 13,000 के करीब पहुंचता दिख रहा है। और ग्वार सीड का वायदा 6,220 रुपए पे है, 1.25% की तेजी यहां पे दिख रही है। हमारे साथ जेपी ब्रोकर से पंकज ओझा है। पंकज जी, हाजिर में क्या हो रहा है और ग्राउंड से क्या खबर आ रही है? राजस्थान में फसल की क्या स्थिति है अभी? फसल की स्थिति साहब अभी बहुत नाजुक स्तर पर है। बारिश की सबसे सख्त आवश्यकता है जो भी आ नहीं रही है। ओके, और आगे भी बरसात, कोई विशेष बरसात का कभी कोई दिख नहीं रहा है आसपास। तो फसलों को कितना नुकसान हुआ है? आप लोगों का कोई अनुमान तो लगाया होगा आप लोगों ने? फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है साहब। किन इलाकों में? नहरी या बरानी एरिया में? बरानी में सबसे ज्यादा नुकसान है साहब। कितना? एक बॉल पार्क कोई फिगर आप बताए, इतना परसेंट भाई लगभग आप मान के चलो, अगर बरानी में इस टाइम अगर हाथ में आएगा तो 25% से ज्यादा हाथ नहीं आएगा। ओके, 75% की फसल जो बरानी में है वो खत्म हो चुकी है। ओके, और डिमांड को क्या, डिमांड को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है ग्वार में अभी? डिमांड अभी थोड़ी कमजोर है। 18 से 20 हजार टन की जो डिमांड है वो एक कमजोर डिमांड है, एक एवरेज डिमांड है। ओके, मतलब अभी जो प्राइस चल रहे हैं वो पूरी तरह से मानसून का फैक्टर यहाँ पर चला रहा है। क्या लग रहा है भाव को लेकर ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में पंकज जी? अभी जो ये भाव आ रहे हैं, ये भाव डिमांड के हिसाब से, और अभी जो 40 दिनों से बरसात नहीं हुई है उसके भाव अभी दिख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल आगे दिख रही है भाव के हिसाब से? बताइए। भाव के हिसाब से देखें तो देखो साहब, 6,000 की इस भाव के हिसाब से देखो ग्वार में मंदी नहीं लगती है, लेकिन डिमांड क्यों देखें तो 65-66 के ग्वार में अभी तेजी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि 15-20 दिन बाद में ग्वार आना शुरू हो जाएगा। जो नहरी एरिया है उनमें ग्वार की अच्छी आमदनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो 6,000 से 6,500 के आसपास का रेंज लेकर चलेंगे साहब। ओके, केडिया जी भी हमारे साथ है। केडिया जी, आपका प्राइस आउटलुक क्या है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है ग्वारसीड ग्वारगम में? देखिए, पिछले 1 महीने में हमने देखा कि जब भी भाव 6400-6500 के करीब आता है, डर के मारे हम हेजर्स काफी हावी हो जाते हैं और प्राइजेस में बदला भी अच्छा मिला, तो डेफिनेटली हेजिंग बढ़नी चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं। पिछले 3 महीने में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, जो काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। नो डाउट बरसातों को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट डिमांड को लेकर मुझे लगता है आगे जाके अच्छे संकेत है। तो कुल मिला के 15-20 तारीख तक 6,000 के नीचे नहीं जाएगी गवार और 6600 के ऊपर नहीं जाएगा। 6660 इंपॉर्टेंट लेवल है जो जनवरी में हमने देखा था, लेकिन हाँ 20 तारीख के बाद मुझे लगता है 6600 का लेवल तोड़कर 7200 का लेवल बिल्कुल दिखा देगा अक्टूबर 10 से 12 तारीख के बीच में। कुल मिला के प्रोडक्शन क्रॉप, जो मैं मार्केट में फार्मर से भी बात कर रहा हूँ, बाकी सबसे भी, तो पिछले साल लगभग अगर 75-80 की क्रॉप मानते हैं तो इस बार बोल रहे हैं कि 60 के नीचे की क्रॉप रहेगी, जिसके चलते प्राइजेस को कंटिन्यू आगे भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे भी सपोर्ट मिलेगा। और पंकज जी भी कह रहे थे कि ऊपर का रेंज ग्वार सीड में वो 6,600 का देख रहे हैं और केडिया जी का भी टारगेट वही है। अब शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। अब मसालों की बात कर लेते। जीरा 2 दिनों में 10% से ज़्यादा की रैली के बाद आज यहाँ पर हल्की गिरावट दिख रही है। भाविक, मसालों में क्या हो रहा है? आपकी कोई पसंद है यहाँ पर?
जी, मसालों में जीरा में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, बट टर्मरिक अगर देखें, हल्दी देखें तो मुझे लग रहा है कि एक जो 16,000 से 13,800 का एक जो बिकवाली आया था, तो मुझे लग रहा है कि अभी एक सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि वापस ऊपर की साइड ही देखेगा। अगर थोड़ा 1-2 दिन की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 15,700 से 15,800 के बीच ऊपर चला जाएगा और इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक इंट्राडे 15,600 का मेरा टारगेट रहेगा। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 15,100 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 15,600 के टारगेट के लिए और 14,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट के साथ टर्मरिक खरीदने की सलाह है। केडिया जी, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, मसालों पर आपकी राय। देखिए, सबसे पहले अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल से इंपोर्ट के भी कंसर्न रहेंगे और सोइंग अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि 7,000 से 7,200 के बीच में धनिया रहेगा। जीरे के अंदर रैली अप हुई है, बट जीरे की और हल्दी की सीजनैलिटी देखें तो सितंबर में हमेशा करेक्शन लेता है। तो मुझे लगता है कि कल की बड़ी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नीचे में वापस 58 साढ़े 58,000 का लेवल दिखा देगा। वहीं हल्दी की अगर बात करें तो 15,100 के करीब लेके चलिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 15,600 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, कैस्टर में 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा केडिया जी। कैस्टर पर कॉल आपकी क्या है? 6250 पे लेना चाहिए, 6180 का स्टॉप लॉस, 6400 के टारगेट मिलेंगे। एरिया में कमी रहेगी जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिलेगा। ओके, एरिया कम रहेंगे, इससे भाव को सपोर्ट मिलेगा। 6,400 का टारगेट। अब जाते जाते यूएसडी आईएनआर पर आपका व्यू जिगर। USD INR September buy around 82.90, 82.75 stop loss, 83.20 target. ओके, शुक्रिया जिगर आपका, केडिया जी आपका, दिव्या गगलानी आपका और भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक